Hello students. So students, in this video today we are going to do a quiz of class 2nd English and name of the poem is On My Blackboard I Can Draw. आई एम श्योर चैप्टर आप सभी ने रीड कर लिया होगा. आपको एक हाउस के बारे में बताया है, उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, कलर कैसा है डोर का, उसके गेट का, चिमनीज़ कितनी है, विंडोज़ कितनी है एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है जो कि एक घर बच्चा ड्रॉ कर रहा है ऑन दी ब्लैक बोर्ड. ओके, तो आई एम श्योर चैप्टर आप सभी ने रीड कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा. तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी क्विज़ कर लेते हैं छोटी सी. उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो ऐसा ना हो कि आपको पता ना लगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी विंडोज़ डज द हाउस हैव इन द पोएम. आपकी पोएम में जिस हाउस की बात हो रही है उस घर में कितनी विंडोज़ हैं. आपके ऑप्शंस हैं A4 4 विंडोज़ हैं, B5 5 विंडोज़ हैं या फिर C6 6 विंडोज़ हैं. अगर आपको याद है चैप्टर में क्या था तो आप आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, आंसर 1 A B C या फिर अपनी कॉपी में जो भी आपको लगता है सही है. वीडियो के एंड में मैं आपको सभी आंसर्स बता दूंगी. तो देखिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ. अगर आप भूल गए हैं कि कितनी विंडोज़ थी, आप इस पिक्चर में काउंट कर सकते हैं. ये मैं हिंट दे रही हूँ आपको कि जितनी विंडोज़ इस घर में है जो आपको अभी दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, उतनी ही विंडोज़ आपकी उस हाउस में थी जो बच्चे ने ड्रॉ किया था ऑन द ब्लैक बोर्ड. ओके, तो आई एम श्योर आपने काउंट कर लिया होगा और आंसर भी बता दिया होगा कि क्या सही है. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो. मैरीगोल्ड्स कहाँ उगे हुए थे. आपके ऑप्शंस हैं ए अगेंस्ट द वॉल, वॉल की अगेंस्ट साइड में, ऑन द रूफ छत पर उगे हुए थे, इन द गार्डन गार्डन में उगे हुए थे. मैरीगोल्ड आई एम श्योर आप सभी ने देखे होंगे. मैरीगोल्ड फ्लावर्स दिखा देती हूँ, बहुत कॉमन फ्लावर है इंडिया में, आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा. ये मैरीगोल्ड है जिसे आप गेंदा बोलते हैं हिंदी में. और ये जहाँ पर इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं उगे हुए, वेयर दे आर ग्रोइंग, इसी जगह वो आपके पोएम में भी उगे हुए थे. ये आपकी एक तरीके से हिंट है. आपके ऑप्शंस थे अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट, साइड में, ऑन द रूफ छत के ऊपर, रूफ के ऊपर, या फिर इन द गार्डन गार्डन में. ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा. आगे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डोर ऑफ द हाउस इज ऑफ विच कलर. घर का जो दरवाज़ा है वो किस कलर का है. आपके ऑप्शंस है रेड, ए रेड, बी ग्रीन और सी ब्राउन. देखिए दो अलग अलग चीज़ें यूज़ हुई है आपकी पोएम में. एक वर्ड यूज़ हुआ है गेट और एक हुआ है डोर. तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. जैसे ये घर है और आपने देखा होगा बिल्कुल इसी टाइप का घर है जो बच्चा ड्रॉ कर रहा है आपकी पिक्चर में, आपके चैप्टर में ब्लैक बोर्ड के ऊपर. तो ये जो बाहर है इसको हम गेट बोलते हैं जो कि ब्राउन कलर का है, और आपकी जो पोएम है उसमें भी ये ब्राउन कलर का ही है, और ये आपका होता है डोर. ओके, तो आई एम श्योर कि इस पिक्चर में आपको पता होगा कि डोर का कलर क्या है, और आपकी पोएम में जो घर बताया हुआ है उसमें भी डोर का कलर वही है जो कि इस पिक्चर में है. ऑप्शंस थे रेड, ग्रीन, ब्राउन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिमनीज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम. जो आपकी पोएम थी उसमें कितनी चिमनीज थी. चिमनी एक्चुअली घरों में बनाई जाती थी पहले, आजकल भी बनाई जाती है, और मेन काम क्या होता है कि जो हीट है घर की वो उनसे क्या हो सके. जनरली किचन्स में आपने देखी होगी, किचन में चिमनी ज़रूर बनाते हैं आजकल लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. घर सभी बंद है आपके आजकल, बहुत वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं है. उससे क्या होता है वो जितना भी हीट है, जितनी भी गर्मी है आपके किचन के अंदर, वो सब सक कर लेती है और बाहर कर देती है उसको, जिससे कि ठंड बनी रहे, आपके कूलनेस बनी रहे आपके किचन में. खैर आप बताइए कि पोएम में जो हाउस है उस घर में कितनी चिमनीज थी. आपके ऑप्शन हैं A2, B3, C4. हिंट में दे देती हूँ आपको. ये देखिए ये हाउस दिख रहा है आपको, जितनी चिमनीज इस हाउस में, चिमनी आई एम श्योर आप जानते होंगे कहाँ होती है, छत के ऊपर होती है चिमनी. रेज्ड, थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है एक आपका. तो इस घर में जितनी चिमनीज हैं उतनी ही चिमनीज आपके पोएम में जो बच्चा ड्रॉ करता है उस घर में थी. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट स्पेलिंग.
स्ट्रेट एक वर्ड यूज़ हुआ है आपका पोएम में, आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग बतानी है क्या है। STRAIGHT, STRAIT, STRAEGHT। एक्चुअली में ये स्ट्रेट भी एक वर्ड होता है बट इसमें यूज़ नहीं हुआ है ये आपका। स्ट्रेट मतलब सीधा, कहते हैं ना कि इससे आप डायरेक्शन पूछो कि मुझे कहाँ जाना है तो वो बोलेगा स्ट्रेट जाओ, देन लेफ्ट मुड़ जाना, तो स्ट्रेट मतलब सीधा जाना है। ओके, आंसर चूज़ कर लिया होगा आपने। आई एम श्योर स्पेलिंग्स आप ज़रूर वोकेबलरी अपनी अच्छी करके चलिए, काम आएगी बहुत आगे। नेक्स्ट इज़ राइमिंग वर्ड्स। अब आपको 3 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इन तीनों के आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं एज़ यूजुअल। एक मैं बताऊँगी आपको तीनों के और एक एक आप लिखेंगे। फर्स्ट इज़ ड्रॉ। ड्रॉ का हो सकता है ग्रो, GROW, ऑल्दो स्पेलिंग बहुत अलग है ड्रॉ, लेकिन बोलने में राइमिंग ही जाएगा ड्रॉ ग्रो। ओके, नेक्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन का हो सकता है ग्रेन। ग्रेन हम अनाज को बोलते हैं, आपके जो वेरियस ग्रेन्स होते हैं। ब्रेन, ग्रेन, ड्रिप, ट्रिप। ओके, तो ये 3 आपके राइमिंग वर्ड है। ये एक एक मैंने बता दिया, एक एक राइमिंग वर्ड आप बताएंगे इन तीनों का। ओके, अगर आपको राइमिंग वर्ड्स आते हैं तीनों के ही तो अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा, अदरवाइज गिव योरसेल्फ अ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कलर ऑफ स्टेप्स दैट लीड इनसाइड द हाउस। घर के अंदर की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही थी उसका कलर क्या था। आपके ऑप्शन हैं A ब्लू, B रेड, C पर्पल। किस कलर की स्टेयर्स थी, किस कलर की सीढ़ियाँ थी, जो कि जैसे कि सपोज करिए ये आपका डोर है, ये घर है, तो नीचे से कई बार घर रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होता है, थोड़ा ऊपर होता है बेस उससे, तो उसके लिए कुछ स्टेयर्स ऐसे बनाई जाती है। बहुत बड़ी हो गई, नॉट लाइक दिस, थोड़ा ऐसे, और ये यहाँ पर डोर तक जा रही थी। तो इनका कलर आपको बताना है क्या था। इससे हिंट ले सकते हैं आप। इसमें आपको आई एम श्योर दिख रही होंगी कि कहाँ पर है ये आपकी स्टेयर्स, स्टेप्स। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करिए, इसका आंसर मैं आपको अभी दूंगी। राजू इज़ एज बिजी एज अ डैश। राजू इतना बिजी है जितनी कि एक एनिमल का नाम लिया जाता है, और इसको हम जनरली जो बच्चा बहुत बिजी रहता है उसको कंपेयर करते हैं हम उससे कि बिल्कुल इसकी तरह बिजी रहता है, जिसे आपने कभी सुना होगा। ओके, बाद में बताते हैं, पहले आप आंसर बताइए उसके बाद। राज इज़ एज स्लो एज। राज इतना स्लो है जैसे कि किस एनिमल से कंपेयर करते हैं स्लो को हम। पेन इज़ एज लाइट एज पेन। इतना लाइट है, इतना स्मूथ है जैसे कि कोई व्हाट। आंसर करिए आप इनके, फिर मैं अभी आपको आंसर बताती हूँ, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका अभी कि आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट है राजू इज़ एज बिजी एज अ बी। बी आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, बी हाइव में रहती हैं आपकी जो मधुमक्खियाँ होती है, बहुत बिजी रहती है, नेक्टर कलेक्ट करती है, फिर अपने उसको जो इनका छत्ता होता है, बी हाइव होता है, हाइव को बनाती है, हाइव की रक्षा करती है, और जो एग्स हैं उनको ध्यान रखती है, बेबीज़ को लुक आफ्टर करती है। तो बहुत सारा काम बीज के पास रहता है, कभी आपने इनको खाली नहीं देखा होगा। तो जो बच्चा बहुत बिजी रहता है उसको हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बी की तरह है, मधुमक्खी की तरह हमेशा बिजी रहता है। ओके, यहाँ पर बी आएगा। नेक्स्ट इज एज स्लो एज, इसको हम बोलते हैं स्नेल। जो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो चलता है तो हम, या फिर बहुत स्लो काम करता है तो हम उसको कहते हैं बिल्कुल स्नेल की तरह काम करता है। स्नेल आपने देखा होगा बहुत धीरे धीरे चलती है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता भी चुकी हूँ, आपका जो एक चैप्टर था स्नेल का, सुनू सुनू में। नेक्स्ट इज दिस पेन इज एज लाइट एज। ये पेन इतना लाइट है, इतना स्मूथ है जैसे कि कोई फेदर, एज लाइट एज अ फेदर, पंख। विंग्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, विंग्स भी पंख होते हैं, लेकिन वो जो चिड़िया के पंख होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, इसके लिए आप फेदर यूज़ करेंगे। तो अगर आपके तीनों आंसर सही है, बी, स्नेल एंड फेदर, तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट लिखने हैं आपको हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड लिखना है, पिक्चर तो मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ, लूज और फास्ट। आंसर करिए, मैं अभी आपको इसके आंसर्स फिर से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, अभी बता दूंगे आपको। ओके, आंसर लिख लिए होंगे आई एम श्योर आपने। हैप्पी का ऑपोजिट होता है आपका सैड, लूज का होता है टाइट, TIGHT, और फास्ट का होता है स्लो। ओके, तो आपको अगर ये आंसर्स पता है तो 1 मार्क दीजिए अपने आप को, अदरवाइज 0। ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। इन तीनों वर्ड्स के आपको प्लूरल लिखने हैं। लेडी प्लूरल क्या होगा, वुल्फ, वुल्फ का प्लूरल क्या होगा, वुल्फ, एंड पोटैटो का प्लूरल क्या होगा।
लिखिए, ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल जो मैंने आपको वीडियो कराई थी एक ग्रामर सेक्शन में, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से प्लूरल बनाते हैं हम लोग। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गई होगी ये चीज़। इन तीनों के प्लूरल आप लिख लीजिए कहीं पर, और लिख लीजिए, ये मत सोचिए कि मुझे तो पता है, मैम आंसर बताएगी तो मैं ऐसे ही बता दूंगा सही है या नहीं। आप लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि कितने आंसर सही होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका लेडी। अब देखिए मैं आंसर बताती हूँ, इसका होता है लेडीज़, और लेडीज़ की स्पेलिंग है LADIES। मैंने आपको बताया था जब भी कभी लास्ट में वाई आता है तो वाई हट के आई हो जाता है और पीछे ES लग जाता है। ओके, अगर आपने यही स्पेलिंग लिखी है तो ही आपको 1 मार्क, अपने आप को 1 मार्क दीजिएगा। अगर आपने इसके पीछे S लगा दिया, ES लगा दिया तो 0 दीजिएगा अपने आप को। नेक्स्ट इज वुल्फ। वुल्फ का होता है वुल्व्स। ये भी मैंने आपको बताया था, कोई भी वर्ड F पे ख़त्म होता है, FE पर ख़त्म होता है तो वो हट के VES लग जाता है। नेक्स्ट है पोटैटो, इसका हो जाएगा पोटैटोस, TATOES। तो स्पेलिंग ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तीनों सही है तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द नाउन। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई है, इसमें से नाउन बताइए कौन सी है। फर्स्ट इज लायन, ब्राउन, मैरीगोल्ड, या फिर सभी नाउन है। नाउन आपको पता है नाम होता है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी कलर का नाम है, किसी ट्री का नाम है, किसी बर्ड का नाम है, कोई भी नाम है वो आपकी नाउन है। तो इसमें नाउन बतानी है आपको कौन सी है। लायन एक नाउन है, ब्राउन नाउन है, मैरीगोल्ड या फिर सभी नाउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द चाइल्ड ड्रॉ। आपकी पोएम में जो बच्चा है वो कहाँ पर ड्रॉ कर रहा है। ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। पोएम के नाम में ही आई थिंक इसका आंसर है आपका। ओके, अब अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये हिंट है जहाँ पर बच्चा घर ड्रॉ कर रहा है, इस तरीके से आई एम श्योर कर रहा होगा। और ये क्या चीज़ है जिसके ऊपर ये ड्रॉ कर रहा है, ये आई एम श्योर आपको पता होगा, आप सबने अपनी क्लासेस में देखा भी होगा। ओके, अब देखिए आंसर्स देख लीजिए अपने, जहाँ पर आपने आंसर्स लिखे क्रॉस चेक कर लीजिए कितने आंसर सही है। फर्स्ट का B सही है, सेकंड A, थर्ड B, फोर्थ C, फिफ्थ A, सिक्स्थ का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सेवन्थ B, 8, 9, 10th का आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, सिंगुलर प्लूरल एंड ऑल। 11th D एंड 12th C। जितने भी आपके मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मार्क्स लिखिए, एंड आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं आइडिया भी हो गया होगा चैप्टर आपका कितने अच्छे से क्लियर है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू थिंक कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, थैंक्स अगेन।